संख्या क्या होता है बता देंगे? पूर्णांक संख्या होता है जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। नहीं तो देखो पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे ये किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, ठीक है। अब बीच में यहाँ क्या होगा? जीरो होगा, होगा ना। जीरो के दाईं ओर क्या होता है? धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक होता है। जीरो के दाईं ओर किधर? इधर हुआ, ये क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या। नहीं, जीरो से दाईं ओर धनात्मक होता है तो वो जीरो से बड़ी होती है या छोटी? क्या होती है? बड़ी होती है। जीरो के बाईं ओर क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक होता है, ठीक है। जीरो के बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नहीं, जीरो के दाईं ओर धनात्मक, जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या में हम बताए अभी कि इसमें धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है और जीरो भी होता है। नहीं, ये तीनों के समूह को हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उधर से जाओ, देखो प्राकृतिक संख्या का क्या होता है? गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या एक से चालू होता है। पूर्ण संख्या जीरो से होता है चालू। नहीं, गिनती की संख्या में लग जाता है जीरो तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या, यहाँ नाम देखो, नाम से ही स्पष्ट है। पूर्णांक का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पूर्ण जोड़ अंक। पूर्णांक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पूर्ण जोड़ अंक। यानी वह अंक जो पूर्ण हो, वह अंक जो पूर्ण हो। जैसे मान के चलो ये 8 हो गया, ये पूर्ण अंक है, यानी पूरा पूरा अंक है। इसी में यदि हम 8.1 लेंगे तो पूरा नहीं है, 8 और 9 के बीच में पूरा है, ये पूर्णांक नहीं हुआ। मान के चलो यहाँ पे 8.32 हो गया, ये पूर्णांक हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहीं पे यदि 9 दे देंगे तो ये पूर्णांक हो गया, 8 दे दिए ये पूर्णांक हो गया। पूरा पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला नहीं, चाहे धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? समझने के लिए ऐसे समझ लो कि कोई भी संख्या पूरा पूरा अंक में हो गई, दशमलव, जैसे 8.2, 8.3, 4.6, ये नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा अंक 8, 10, 12 जो भी हो, ये पूरा अंक में होना चाहिए। या परिभाषा यदि कोई पूछेगा तो हम कह सकते हैं उसमें, इसमें धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और जीरो भी हो, तीनों का समूह यदि एक साथ मिल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का संधि विच्छेद होता है पूर्ण जोड़ अंक, यानी वह अंक जो पूरा पूरा हो। नहीं, पूरा पूरा इसमें कौन सा अंक है? ये अंक हो गया, ये अंक हो गया। जैसे यहाँ पे 6.5 देंगे, ये भी पूरा नहीं है। 6 देंगे तो ये पूर्णांक हो गया। नहीं, -9 देंगे, ये पूर्णांक है? नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये है ना पूर्णांक। हम बोले पूरा पूरा अंक, चाहे वो माइनस में हो प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं, पूरा अंक है ना, ये पूर्णांक हो गया। ऐसी में यदि -9.5 दे देंगे ये नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, हम संख्या रेखा पे यदि निरूपित करते हैं किसी भी संख्या को तो कैसे करते हैं? जीरो के दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। तो दाईं ओर मान के चलो यहाँ 10 दे दीजिए, ठीक है। 10 से छोटा क्या होता है? 10 से छोटा 9, 9 से छोटा 8 से छोटा 7 से छोटा 6 से छोटा 5 से छोटा 4 से छोटा 3 से छोटा 2 से छोटा 1 से छोटा 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5 से छोटा कहाँ तक? अनंत तक। 10 तक नहीं, अनंत तक, यानी बढ़ते जाएगा। ये भी इधर बढ़ते जाएगा अनंत तक। ये देखो, ये सारा का ये क्या है? पूर्णांक संख्या का समूह है। पूर्णांक संख्या आया समझ में?
इसमें धनात्मक भी रहेगा, ऋणात्मक भी रहेगा और शून्य भी रहेगा। नहीं, अब धनात्मक भी है तो मान के चलो यहाँ पे दे देंगे हम 10.24, ये पूर्णांक होगा? नहीं होगा पूर्णांक, होगा? यहाँ पे मान के चलो दे दिए 1.22, ये होगा पूर्णांक? नहीं, दशमलव में ये नहीं, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक में हो, ऋणात्मक में हो या जीरो, जो कुछ भी हो, ठीक है? पूरा पूरा अंक होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, इंटीगर नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीगर नंबर, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? कोई यदि पूछेगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, क्या कहेगा तुम लोग? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी 0 से लेके शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 नहीं, अनंत तक। उसी में यदि हम ऋणात्मक संख्या के समूह को लगा दें, पूर्ण संख्या हो गया 0 1 2 3 4, ये ना बढ़ते जाएगा। इसी में यदि हम ऋणात्मक संख्या लगा दिए, -1 -2 -3, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हम लोग क्या लिख सकते हैं? पूछेगा यदि पूर्णांक संख्या क्या होता है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे संख्याओं का वह समूह। देखो, किसी भी परिभाषा को हम लोग कई तरह से लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, संख्याओं का वह समूह जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। वो सोच के अपने तरह से उसको कई तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अर्थ सबका सेम होगा नहीं। ये संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह जिसमें, अभी उतारो कोई नहीं, सब समझो बढ़िया से। संख्याओं का वह समूह जिसमें धनात्मक मतलब समझ रहा है ना? धनात्मक, ऋणात्मक एवं या और जो भी दो एवं शून्य शामिल होते हैं, वह क्या कहलाता है? वह पूर्णांक संख्या। यदि इंटीगर नंबर, पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कर देंगे इसमें? इंटीगर नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इंटीगर नंबर, इंटीगर नंबर कहते हैं। आया समझ में? जैसे में हम लोग पूर्णांक संख्या में कुछ भी धनात्मक दो, ऋणात्मक दो, कुछ भी दो, या ये भी हम निकाल सकते हैं नहीं, लेकिन वो पूरा पूरा अंक होना चाहिए नहीं। जैसे 9 है तो 9 होना चाहिए। अब 9 पॉइंट यदि 0 देंगे तो ये पूर्णांक होगा कि नहीं? नहीं होगा। ये पूर्णांक है कि नहीं है? क्यों, कैसे है बताओ तो? पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए यदि यहाँ पे हम 0 दिए भी, इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये पूरा पूरा अंक है, इसका मतलब नहीं। यही पे 9.01 दे देंगे तब ये पूर्णांक है? नहीं है पूर्णांक, ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यानी ये पूरा पूरा अंक नहीं है। 9 और 10 के बीच का संख्या नहीं। जब तुम लोग को यदि कह देगा कि 9 और 10 के बीच में क्या सब आता है, तो क्या करेगा? बता देगा क्या सब आता है। ये सब आगे जो है ना, तुम लोग का शायद 9th क्लास में ये सब रहेगा, एक्ट में भी हो सकता आगे होगा है। 9 और 10 के बीच में कहेगा 5 को संख्या लिखो, क्या लिखेंगे? 9.1 9.11
9.2 ढेर सारा आएगा। 9 और 10 के बीच में कोई 4-5 को नहीं, अनंत ढेर सारा आएगा। अब देखो ना 9.1, 9.11, 9.21, 211 कितना दो, और इसमें बढ़ा दो, ये अलग बन गया। फिर यहाँ पे 0 दे दो, 1 दे दो, ये अलग बन गया। तो 9 और 10 के बीच में ढेर सारा संख्या होगा। सर 8 क्लास में है। ठीक है, 9 और 10 के बीच में ढेर सारा होगा। नहीं, 9th क्लास में भी ये है, परिमेय संख्या 2 को परिमेय संख्या दे देगा, कहेगा उसके बीच में 5 को परिमेय संख्या हमको दिखाई। जैसे यहाँ 9 और 10 दिए ना, इसके बीच में कहेगा 5 को संख्या दिखाओ। लोग कहेगा 9 और 10 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है, 9 के बाद 10 ही ना होता है। लोग तो यही जानता है, जनरल लोग यही जानता है कि 9 के बाद तो 10 ही होता है, उसके बीच में आता कहाँ कुछ नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि 9 और 10 के बीच में कितना आता है, ढेर सारा, अनंत नहीं। 9.1, 9.2, 9.22, 9.23 ढेर सारा आ जाएगा ना। पूर्णांक संख्या आया सबको समझ में? क्या होता है पूर्णांक संख्या? वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों होता है, या ऐसे कहो कि धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ये समूह को हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आया समझ में? चलो ठीक है।